मूवी की शुरुआत में लुसियास नाम का व्यक्ति दिखाया जाता है जो कि रोमन एम्परर के दौर में था। लुसियास अपने आप को वहां बहुत ही बोरिंग महसूस करता था। उसको सारी चीजें अजीब लगती थी। वो कुछ ज्यादा ही गरीब भी था, इसलिए वो सबसे अलग थलग रहना चाहता था। एक दिन लुसियास अपने दोस्त के साथ नहाने जाता है, जहां लोगों को मस्ती करते देख सोचता है ये लोग ऐसी जगह में नहाकर क्यों खुश होते हैं, क्योंकि उसको रोमन आर्किटेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये सब देखकर वो अपने को रिलैक्स महसूस कराने के लिए पूल की गहराई में नहाने लगता है। उसी समय उसको एक छोटा सा छेद दिखाई देता है। वो उसमें जहां का देख ही रहा होता है कि वो उसे अपने अंदर खींच लेता है और लुसियास पानी में डूबने लगता है। थोड़ी ही देर में लुसियास अपने आप को एक जापानीज पूल में पाता है, जहां का पूल फुल लग्जरी होता है और वहां कुछ जापानी बुजुर्ग नहा रहे होते हैं। असल में लुसियास टाइम ट्रेवलिंग में फंसकर 21वीं सदी में पहुंच गया था। वो वहां सारी ऑटोमेटिक चीजों को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि वो गंदगी से सफाई में कैसे आ गया। बाथरूम की मॉडर्न एंड लग्जरी चीजों को देखकर लुसियास की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो पूरे बाथरूम में पागलों की तरह घूमता है। थोड़ी देर में लुसियास लेडीज चेंज रूम में बिना कपड़ों के अनजान बनता हुआ घुसा चला जाता है। लुसियास को नंगा देखकर सारी लेडीज डर जाती है। एक महिला लुसियास के ऊपर बॉक्स फेंक कर मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसी समय मोम्मी नाम की लड़की अपने कार्टून फेस के लिए लुसियास के फेस का कार्टून बनाने लग जाती है। लुसियास को वहां से निकालकर जेंट्स चेंज रूम में बैठा देते हैं। एक व्यक्ति लुसियास को फ्लेवर्ड मिल्क देता है, जिससे लुसियास अपने को अच्छा महसूस कर सके। एक घूंट पीते ही लुसियास को सब काला काला नजर आता है। वो कुछ देर में अपने को वापस रोमन साम्राज्य में पाता है। उसकी हंसी उड़ाते हुए बताया जाता है कि वह डूब रहा था, उसे खींचकर निकाला है। ये सब देखकर लुसियास सपना समझता है, पर उसी समय खाली बोतल देखकर वो चौकन्ना रह जाता है। 2 महीने गुजर जाते हैं। लुसियास 21वीं सदी में देखे उस बाथरूम से इतना प्रभावित होता है कि शहर में अपना उसी तरह का एक बाथरूम लोगों के लिए खोलता है, जिसमें वो सारी सुविधाएं थी जो लुसियास ने मॉडर्न जमाने में देखी थी। मसाज टब, सबके रिलैक्स होने के लिए मिल्क और भी बहुत सुविधाएं। इससे लुसियास रातों रात अमीर हो जाता है। एक दिन लुसियास पुल में रिलैक्स कर रहा था। उसी समय एक बुजुर्ग लुसियास से अपने लिए पर्सनल बाथरूम बनाने की कहता है। लुसियास सोच में पड़ जाता है कि पर्सनल बाथरूम का डिजाइन कैसा हो। उसी समय लुसियास फिर से डूब जाता है और इस बार एक जापानी बुजुर्ग के बाथरूम में निकलता है, जहां वो बुजुर्ग लुसियास से अपनी पीठ मसलवाता है। जहां लुसियास बाथरूम का पूरा नक्शा अपने दिमाग में भर लेता है, लेकिन उस घर में वही लड़की मोम्मी लुसियास को देख लेती है और जल्दी से पेन लेकर आती है। इतने में लुसियास वापस लौट जाता है। वापस आने के कुछ दिन बाद लुसियास उस बुजुर्ग के लिए 21वीं सदी के डिजाइन का बाथरूम बना देता है और उसके बदले मोटा धन लेता है। लुसियास अपनी बीवी को धन देता है जिससे वो सारी खुशियां खरीद सके, लेकिन लुसियास की बीवी उसका समय मांगती है क्योंकि उसे एक बच्चा चाहिए था, पर लुसियास बिजी रहने के कारण अपनी बीवी को समय देने से मना करता है। इस पर दोनों में लड़ाई होती है और लुसियास की बीवी उसकी बेइज्जती कर वहां से चली जाती है। उसी समय लुसियास को रोम के राजा का इनविटेशन आता है कि वो लुसियास से मिलना चाहते हैं। लुसियास राजा से मिलता है, जो उसके काम के चर्चे सुनकर बहुत खुश था और अपने लिए एक ऐसा बाथरूम बनाने की कहता है जो पूरी दुनिया में किसी का ना हो। लुसियास सोचता है कि वो तो 21वीं सदी का बाथरूम बना चुका है, अब ऐसा बाथरूम राजा के लिए कैसे डिजाइन करेगा। और राजा ये भी कहता है कि अगर राजा को मालूम पड़ा कि लुसियास ने किसी की नकल की है तो उसे सजा भी दी जाएगी। सोचते हुए ही अचानक लुसियास का पैर फिसल जाता है और वो डूबते हुए इस बार जापान की एक कंपनी में निकलता है, जहां मोम्मी ने अभी जॉब शुरू की थी। वहां का मैनेजर लुसियास को पकड़वाने के लिए पुलिस बुलाता है, लेकिन मोम्मी लुसियास की मदद करती है। लुसियास खुश होकर मोम्मी को एक सिक्का दे देता है और वो वहां के बाथरूम को देखकर चौकन्ना रह जाता है, जहां हर चीज यूनिक थी। पानी में बबल्स निकल रहे थे, परफ्यूम लगे हुए थे। लुसियास सारी चीजों को देखकर अपने दिमाग में पूरा डिजाइन उतार लेता है। वापस आने के बाद लुसियास राजा के लिए उसी तरह का बाथरूम डिजाइन कर देता है। ये देखकर राजा बहुत प्रभावित होता है। राजा लुसियास की तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारे अंदर अलग ही कला है, और लुसियास को पुरस्कार स्वरूप एक कीमती लॉकेट देता है। लुसियास पुरस्कार लेकर अपनी बीवी के पास आता है कि वो देखकर बहुत खुश होगी, लेकिन घर आकर देखता है कि उसकी बीवी उसके दोस्त के साथ लगी हुई है। उधर 21वीं सदी में मोम्मी सिक्के की खोज करती है। उसे शक था कि लुसियास पास्ट से है। खोज करने पर मोम्मी को पता लगता है कि सिक्का 2000 साल पुराना रोमन काल का है। अब मोम्मी का शक यकीन में बदल गया। इधर लुसियास का दिल टूट गया था क्योंकि उसकी बीवी उसके दोस्त के साथ भाग गई थी। उसी समय लुसियास को फिर से राजा के महल में बुलाया जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले राजा के बेटे की डेथ हो गई थी और राजा को लगता है कि
उसके बेटे ने मगरमच्छ के रूप में दोबारा जन्म लिया है। राजा लुसियास को एक ऐसी जगह बनाने की कहता है जिसमें मगरमच्छ आराम से रह सके, और एक शर्त भी रखता है कि अगर मगरमच्छ मर गया तो लुसियास को सजा दी जाएगी। लुसियास के लिए ये एक चैलेंज था। वो थोड़ी देर में पानी को नापने उतरता है और डूबता हुआ फिर से 21वीं सदी में एक चिड़ियाघर में एक छोटे से पिंजरे में निकलता है, जहां मोम्मी अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर आई थी, पर वो उसे पसंद नहीं करती थी। उसी समय मोम्मी लुसियास को देख लेती है और पिंजरे से निकलने में मदद करती है। मोम्मी लुसियास के पूछने पर मगरमच्छ के बारे में पूरी जानकारी देती है कि कैसे माहौल में ये जिंदा रहते हैं। कुछ देर में मोम्मी लुसियास को तीर से निशाना लगाने की कहती है। लुसियास एक ही बार में सही निशाना लगा देता है। मोम्मी बहुत खुश होती है। लुसियास पानी में उतरकर बैठा ही होता है कि वापस रोमन काल में आ जाता है और मगरमच्छ के लिए आरामदायक पूल बना देता है, जिससे राजा इतना खुश होता है कि लुसियास को अपने परिवार का हिस्सा बना लेता है। उसी समय राजा के पास एक खबर आती है। बागी लोग सेना पर हमला करने की साजिश बना रहे हैं। बागियों व सेना के बीच युद्ध शुरू हो जाता है, जो सालों तक चलता है। राजा बूढ़ा हो जाता है और अपने भतीजे को राजा बना देता है। नया राजा लुसियास को बुलाकर लोगों के लिए एक आलीशान महल नहाने के लिए बनाने की कहता है। लुसियास को इसका कोई अंदाजा नहीं था और लुसियास जानता था कि नया राजा लालची है, इसके हाथ में रोमन साम्राज्य आ गया तो सबको बर्बाद कर देगा। इसलिए लुसियास महल बनाने से मना कर देता है। नया राजा लुसियास को धमकाते हुए कहता है, अगर उसने महल नहीं बनाया तो एक राजा का आदेश न मानने पर लुसियास को फांसी पर लटका देगा। उधर एक दूसरा कारीगर लुसियास से खफा था क्योंकि लुसियास ने उसकी सारी प्रसिद्धि छीन ली थी। वो लुसियास पर हमला करता है और लुसियास को कुएं में धक्का दे देता है। कुछ देर में लुसियास की आंखें खुलती है तो वो एक बार फिर अपने आप को जापान में पाता है, जहां वो जख्मी हो गया था। वो देखता है कि पूल में गर्म पानी है जो लोगों के जख्मों को ठीक करने में मदद करता है। उसे वो लोग कुछ पीने को देते हैं जिससे उसके जख्मों में आराम मिलता है। उसी समय मोम्मी वहीं बैठकर रोमन भाषा सीख रही थी और लुसियास को देखकर उसके पास आकर उससे उसकी भाषा में बात करती है। उसी समय लुसियास नशे में होने के कारण मोम्मी को भी अपने साथ लेकर पुल में गिर जाता है। लुसियास वापस रोम में पहुंच गया था और देखता है राजा उसके पास है। वहीं मोम्मी अपने को एक अनजान जगह देखकर चौकन्नी रह जाती है। उसी समय लुसियास का दोस्त बताता है कि राजा का आदेश न मानने पर उसे फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया गया है। मोम्मी लुसियास को समझाने की कोशिश करती है कि लुसियास महल बना दे, लेकिन लुसियास नहीं मानता है और अपना सामान लेकर देश छोड़ने के लिए निकल जाता है। उधर 21वीं सदी में दिखाते हैं कि कुछ लोग मोम्मी को ढूंढने के लिए पुल के पास आते हैं और पानी में डूबकर रोमन काल में आ जाते हैं, जहां सैनिक उन सबको पकड़ लेते हैं। उधर लुसियास जाते हुए गर्म पानी का एक तालाब देखता है जो लोगों के काम आ सकता था। उसी समय सैनिक लुसियास को पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर में दिखाते हैं कि लुसियास मोम्मी के पास आ जाता है और तालाब के बारे में सारी बात मोम्मी को बता देता है कि वो कैसे लोगों के जख्म भरने में काम आता है। मोम्मी लुसियास को ये सब पुराने राजा को बताने की सलाह देती है, जिसे लुसियास मान जाता है। कुछ समय बाद लुसियास राजा एंटोनियस के पास जाकर अपना पूरा प्लान समझा देता है, लेकिन राजा लुसियास को ये सब उसकी आंखों के सामने सिद्ध करने की कहता है, जिसे लुसियास मान लेता है। लुसियास मोम्मी और 21वीं सदी के लोगों की सहायता से कुछ घंटों में छोटी सी झोपड़ी बना देते हैं। कुछ दिन में ही वो लोग बहुत सारी झोपड़ियां बनाकर उनमें जख्मी सैनिकों का इलाज शुरू कर देते हैं। लुसियास 21वीं सदी की मॉडर्न दवा का इस्तेमाल करता है। वह थोड़े ही दिन में सारे सैनिक ठीक हो जाते हैं। वह वागियों को हराकर भगा देते हैं, जिसकी खुशी में रोमानवासी जश्न मनाते हैं। इधर दिखाते हैं कि मोम्मी और लुसियास एक दूसरे के प्यार में पड़ गए हैं और महसूस करते हैं कि वो जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अगले दिन दिखाते हैं कि राजा अपने दरबार में लुसियास की बहादुरी के लिए लुसियास को सम्मानित करता है, जिससे सब बहुत खुश होते हैं। कुछ देर बाद मूवी 21वीं सदी में चली जाती है, जहां मोम्मी लुसियास को याद कर ही रही होती है कि लुसियास उसके सामने आ जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। यही मूवी का एंड हो जाता है। अगर टाइम ट्रेवलर की ये मूवी आपको पसंद आई हो, ऐसी ही मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।